सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जमीन अगर आपके पास है और आपके जमीन का कोई म्यूटेशन करा ले यानी दाखिल खारिज करा ले, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो संपत्ति का मालिक बन जाएगा। ऐसे अभी क्या होता है कि जिसके पास जमीन का म्यूटेशन है सरकार के नजर में वही उस जमीन का मालिक होता है। लेकिन अगर आपके जमीन का कोई आके दाखिल खारिज करा लिया, अब कोई अगर गलत तरीके से करा लिया, किसी फर्जी तरीके से वो बनवा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कानूनी तरीके से वो उसका मालिक बन गया, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जो है यहाँ पर कहा गया था कि जो भी ऐसा किए हैं तो इसका मतलब वो अपना कभी दावा पेश नहीं कर सकते, इसलिए कि जमीन जो है वो जमीन का असली मालिक वही कहलाएगा जिसके पास जमीन का कागजात, जैसे जमीन का उसका पैतृक खतियान हो, जमीन का उसके पास रजिस्ट्री हो यानी वो किसी से खरीदा हो। तो जमीन का म्यूटेशन मान लेते हैं कि आप नहीं हो रहा किसी कारणवश, तो इसका मतलब ये नहीं, हाँ फिलहाल ये हो सकता है कि सरकार के नजर में आप उस संपत्ति के अभी तक मालिक नहीं हुए हैं। सरकार का जो इंफॉर्मेशन है, सरकार का जो रजिस्टर है, उसमें जमीन का मालिक कौन होगा, यानी जो आपको जमीन बेचा है। इसलिए क्यों? इसलिए कि आपने उसका दाखिल खारिज जो है वो नहीं कराया। दाखिल खारिज अगर नहीं कराया तो सीधी सी बात है कि सरकार के नजर में वही नाम दर्ज है जो कि पहले था, कोई नया नाम नहीं चल के आया, नाम वही दर्ज है जो कि पहले से था, जो विक्रेता का नाम है। तो उस केस में यानी ये फैसला दिया गया था कि कोई फर्जी तरीके से सिर्फ अगर म्यूटेशन करा ले, मान लेते हैं किसी को गलत तरीके से या कोई भी अधिकारी जो है जो के द्वारा मिस्टेक से हुआ हो या जानबूझकर किया गया हो, अगर म्यूटेशन कायम कर दे तो उससे आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, सवाल करें, हेलो सर, अगर कोई जमीन का केवाला 2016 में किया लेकिन अभी तक म्यूटेशन नहीं किया, लेकिन किसी ने इसके बाद 2018 में जमीन केवाला किया जो म्यूटेशन कराकर जो है यहाँ पर रसीद प्राप्त करके चला आ रहा है, तो कोर्ट में किसका डिग्री होगा? तो कोर्ट में डिग्री होगा 2016 वाले का। इसीलिए कि 2016 वाला जो व्यक्ति है वो उसके पास जमीन पहले बेचा गया है ना, पहले बेचा गया। और कानूनी तौर पे ऐसा कहा जाता है कि जमीन का बिक्री एक बार अगर आप कर दिए, आप एक बार किसी को रजिस्ट्री कर दिए, तो आप अगर दोबारा करते हैं इसका मतलब आप जो है गलत कर रहे हैं, आप पर और 420 का भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, धोखा देने का मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसीलिए कि एक बार जिस संपत्ति को आपने बेच दिया आप उसको दोबारा नहीं बेच सकते हैं। तो एक बार अगर बेच दिए, दोबारा किसी अन्य के पास बेचकर अब कोई दूसरा जो नया खरीदार है वो म्यूटेशन भी करा लिया तो संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। ठीक है, अब करना क्या होगा? तो करना यही होगा कि आपका जो रजिस्ट्री है उस आधार पे आप जो है जो नया म्यूटेशन कराया उसके ऊपर भी और जो उस संपत्ति जिससे आप खरीदे हैं उसके ऊपर भी आपको केस फाइल करना पड़ेगा सिविल न्यायालय में, ताकि जो नया रजिस्ट्री है आप उसको कैंसिल करा सकें। सवाल है कि सर मेरे पापा 4 भाई हैं और 28 कट्ठा का प्लॉट है, अलग अलग खेसरा से बड़े चाचा ने एक ही खेसरा से 7 कट्ठा जमीन बेच दिया, उसमें से मेरे दादाजी गवाह हैं और उसमें ये लिखा है ये अपना हिस्सा बेचा है, दादाजी गुजर गए, आज ये कह रहा है कि मेरा हिस्सा नहीं बिका है, सभी भाई का हिस्सा बिका है। तो उसमें बिल देखें, ये कहने से कुछ नहीं होने वाला है और ये कुछ भी कर ले, ठीक है, ये कुछ भी कर ले वो संपत्ति उनका ही हिस्सा होगा। इसलिए कि अगर विक्रेता जो है यानी जो जमीन को रजिस्ट्री किया है वो आपके चाचा हैं, दादा गवाह बने हैं, सीधी सी बात है कि प्रॉपर्टी में वो अपना हिस्सा बेच रहा है, तो कोई भी अपना हिस्सा बेचने के लिए स्वतंत्र है। तो उस केस में यहाँ पर कुछ भी वो व्यक्ति कर ले, आपका वो संपत्ति जो 7 कट्ठा बेचा गया उसी भाई का हिस्सा बिकेगा। अब यहाँ पर जो टाइटल सूट करने की बात है, तो आप टाइटल सूट का जो दावा है अभी आप कर सकते हैं और आप सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करेंगे और उनको सारा मामला बताएंगे, वहां पर जो भी वो सजेस्ट करते हैं, ठीक है, टाइटल हो या पार्टीशन हो, जो भी अपना हिस्सा अगर आपको सही से नहीं मिला है, जो वो सजेस्ट करते हैं वो उस धारा के अंतर्गत देखा जाएगा कि किस तरह का मामला है, किस तरह से सूट जो है क्या वैल्यूएशन है, उस हिसाब से उसका केस जो है वो फाइल
किया जाएगा। सवाल है कि मेरी जमीन जो है कब खरीदा गया है, केवाला भी नहीं है लेकिन रसीद है, अब मैंने अपने नाम पर रसीद करवा लिया है, क्या जो है यहाँ कभी दिक्कत होगा, मुझे सर मार्गदर्शन करें। देखें, अगर जो आपकी जमीन है ना वो मान लेते हैं जब खरीदा गया, आपको मान लेते हैं मालूम नहीं है, ठीक है, मालूम जो है वो नहीं है, लेकिन जो है केवाला भी नहीं है, तो अभी अपने नाम से आपने रसीद करवा लिया है, ठीक है, जमीन आपके कब्जे में है। तो जमीन जब खरीदा गया, अगर आपको वो ईयर मालूम हो तो आप निबंधन कार्यालय जाकर उसका नकल जरूर प्राप्त कर लें। देखें, बिना जमीन का कोई कागजात के आधार पर अगर आपने रसीद करवा भी लिया है तो उसका कोई बड़ा मान्यता नहीं होगा कि जमीन का मान्यता, एक ठीक है आपका कब्जा है उस जमीन पर और आपने जो है रसीद बनवा लिया है, लेकिन कभी दिक्कत तो बिल्कुल, अगर वो जो नाम जमीन पे जो अगर देखा जाए, ठीक है, और जो नाम दर्ज है, ठीक है, अभी फिलहाल आपका ही नाम दर्ज है, लेकिन अगर भविष्य में किसी कारणवश जो है आपको कोई आपके अगेंस्ट जो है खड़ा होता है कि आपके पास दस्तावेज नहीं, आप फर्जी तरीके से रसीद कटवा लिए, तो उस केस में दिक्कत हो सकता है। तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए ताकि जो आपका जमीन का केवाला है वो आपका हुआ है, ठीक है, तो वो प्रयास करें कि नकल निकाल लें। सवाल है कि सर मेरी दादी जो है एक ही नाती के नाम से कर दी है, तो जो भी जमीन अगर अपने संपत्ति जो है एक ही नाती के नाम से कर दी है तो बिल्कुल दिक्कत जो है, देखिए यहाँ पर जो है ना आंखों से दिखाई नहीं देता उनको, अब यहाँ पर आंखों से दिखाई नहीं देता वो जो कारण हो, लेकिन अगर दादी है, अगर वो अपने नाती के नाम जो है वो जमीन की है तो एक देखें बिल्कुल एक बेटी अगर है उनका हिस्सा तो कानूनन बनता है, तो यहाँ पर दावा करना भी गलत होगा। अगर वो कुछ जमीन का कुछ हिस्सा अगर नाती के नाम की है और जमीन जो है वो दादी का अगर पैतृक है, ठीक है, और तो पैतृक संपत्ति में भी उस बेटी का हिस्सा होगा। अब अगर उनका अर्जित संपत्ति है तब तो उनको पूरा अधिकार होगा कि वो अपना संपत्ति किसी को वो अपने नाम जो है नाम पर कर सकती है। तो यहाँ पर अगर उनको दिखाई दे चाहे नहीं दे, ठीक है, अब यहाँ पर अगर वो जमीन किसी नाती को दे दिए हैं तो इसलिए बेटी भी एक हिस्सेदार है अभी फिलहाल कानूनी रूप से, तो दावा करना जो है वो गलत होगा। अगर हाँ पूरी संपत्ति दे दिया गया है तो उस केस में आप दावा कर सकते हैं, इसलिए कि आप भी वहां पर एक हिस्सेदार हैं। सवाल है कि सर मेरे दादाजी ने अपने बेटों को जमीन का बंटवारा दिया है, लेकिन मेरे पिताजी को जितना जमीन बराबर मिलना चाहिए वह नहीं मिला और बाकी भाइयों को पूरा जमीन मिला है, तो क्या करें प्लीज सर बताएं। देखें, जो आपके दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी हैं तो अपने बेटों को बंटवारा दिए हैं, ठीक है, लेकिन अपने पिताजी को जितना मिलना चाहिए उतना वो नहीं मिला है, बाकी भाइयों को पूरा मिला है और दादा अभी जीवित हैं, ठीक है, तो उस केस में फिलहाल आप जो है वेट कर सकते हैं कि आगे चल के जो है दादा अगर मान लेते हैं कि अब नहीं रहे दुनिया में, उसके बाद आप पार्टीशन सूट करके अपने हिस्से को अलग कर सकते हैं। जो भाई है उसका एक पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होगा, ठीक है, ऐसे भी कानूनी रूप से जो है पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन अगर दादा जीवित रहेंगे तो दादा भी एक हिस्सेदार होंगे कानूनी तौर पे, इसलिए कि पैतृक संपत्ति ऐसा तो नहीं कि उनके बच्चे हिस्सेदार होंगे और जो उनके पिता है उनका किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं होगा। तो अगर वो जो दादा के जितने भी बच्चे, मतलब 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो यानी इनके तो ये पिता हुए, तो इनके पिता भी पैतृक संपत्ति में एक हिस्सेदार होंगे, तो इसलिए दादा की मृत्यु के बाद जो है आप कानूनी तौर पे पार्टीशन सूट कर अपना संपत्ति को हिस्से बराबर जो है वो आप बांट सकते हैं। सवाल है कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सरपंच ही पार्टी वाले आदमी का सहयोग करते हैं, हम भी पार्टी वाले हुए भी हमारा पार्टी जो है यानी पोषण की बात कर जो है काम नहीं करना नहीं करवाना चाहते हैं, तो उसमें देखें सीधी सी बात है कि अगर कोई भी अगर मान लेते हैं एक पोजीशन पर बैठकर मान लेते हैं गलत करता है, तो सीधी सी बात है कि आपके पास भी विकल्प है कि आप उसकी बातों को नहीं मानते हैं। आप देखें सरपंच का एक आदेश होता है, आप उसको माने चाहे नहीं माने, अगर लगता है कि आपका इससे सारा हल निकल गया है, ठीक है, हल जो है वो सारा निकल गया तो ठीक है, नहीं तो आप सरपंच से जो है ऊपर जा सकते हैं, है ना, आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, आप जिला न्यायालय जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो आपके पास तो विकल्प है
कि अगर आप फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप उसके ऊपरी जो अदालत है वहां जा सकते हैं। सवाल है सर अगर पिता और बेटी का जो है वो निधन हो जाए तो क्या पिता की प्रॉपर्टी पर जो है, यहाँ पर पिता और बेटी का जो है निधन हो जाता है क्या पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी के हस्बैंड या बेटी के बच्चे हिस्सा मांग सकते हैं? देखें, बेटी के जो बच्चे हैं, बेटी का तो हक होगा, तो बेटी के जो बच्चे होंगे उसका हक होगा, इसलिए कि जो बेटी का संपत्ति में हिस्सा है वो दावा वो अपने पिता के संपत्ति पे वो लोग कर सकते हैं, इसलिए कि वो उनकी माँ का हक है और माँ का जो हिस्सा है वो उनके बच्चों का हिस्सा होगा, तो इसलिए वो अपना दावा जो है अपने नाना की संपत्ति पे कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो।